भूत प्रेत क्या खाते हैं? भूतों के खाने से जुड़े अजीब रहस्य। भूत प्रेत क्या खाते हैं? दोस्तों, इंसान के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह क्या खाता है, और सभी जानवरों और पशु पक्षियों के भोजन के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि भूत प्रेत क्या खाते हैं, तो इसका उत्तर शायद आप नहीं दे पाएं। इसका ठीक ठीक उत्तर तो हम भी नहीं दे पाएंगे या कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि भूतों के शरीर नहीं होता है और ऐसी स्थिति के अंदर भौतिक वस्तुओं का सेवन करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यह देखा गया है कि वे शरीर नहीं होने के बाद भी अनेक प्रकार की भौतिक क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। हम लोग अपने घरों के अंदर गूगल धूप या लोबान करते हैं तो भूत प्रेत वहां से भाग जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वे इन चीजों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत घर में भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको मिठाई बहुत पसंद होती है और वे मिठाई को लेने के लिए घर में आ जाते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब वे मिठाई को खा नहीं पाते हैं। यही वजह है कि उनको सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, सच बात तो यह है कि भूत प्रेत खाना नहीं खाते हैं। वे हमेशा बिना खाने के ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में भोजन की मांग हमेशा बनी रहती है। डॉ. अरुण कुमार, जिन्होंने भूतों के ऊपर काफी रिसर्च किया, तो पता चला कि भूत प्रेत सिर्फ वैचारिक रूप से संतुष्ट होने को ही खाना समझते हैं। वे हमारी तरह भौतिक चीजों को कभी नहीं खा सकते हैं। जब उनके मन में खाना खाने की इच्छा होती है तो वे कहीं पर पड़े हुए खाने के पास जा सकते हैं और उसको उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद वे बस वैचारिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनको मिल गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कई बार हम लोग चौराहे के अंदर शराब रखने के लिए जाते हैं तो उस शराब से 7 बूंद उस भूत के नाम की चौराहे में छिड़क दी जाती है और बाकी की हम खुद पी जाते हैं। इसका मतलब यही है कि यह शराब मिलने के बाद प्रेत संतुष्ट हो गया। इसके अलावा कई बार परिजनों को कोई मरा हुआ इंसान सपने में आता है कि वह भूखा है, उसे खाना चाहिए, तो हम लोग किसी ब्राह्मण को उसके नाम का खाना दान कर देते हैं। उसके बाद उसे यह पता चल जाता है और उसका मन संतुष्ट हो जाता है। भूत प्रेत क्या खाते पीते हैं? प्रेत के मन में खाने की होती है तीव्र इच्छा। दोस्तों, प्रेत के मन में खाने की तीव्र इच्छा होती है। वे खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और दूसरों के घरों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे से ही वे दूसरों के घरों में नहीं घुस सकते हैं। प्रेत को जब कोई देवात्मा मिलती है तो वे उसे विनती करते हैं कि वह उनको कहीं ले जाकर खाना खिलाकर लाए। हिंदू धर्म के अंदर जो पितर देव होते हैं उनके साथ कई बार भूत हो जाते हैं और उसके बाद वे उन पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि वह उनको कहीं पर खाना खिलाकर लाएं। और जब कोई पितर गलती कर देता है तो वे उस पितर के घर में चले जाते हैं और उसके बाद उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी उत्पात मचाना तो उनका स्वभाव होता है। शराब पीने वाला प्रेत कैसे अपनी इच्छा पूर्ति करता है? यदि कोई प्रेत शराब का शौकीन है और मरने के बाद प्रेत बन गया तो उसके मन में शराब के तो विचार उठेंगे। ऐसी स्थिति में वह शराब के बोतलों के पास भटकेगा, लेकिन भौतिक शरीर नहीं होने की वजह से वह उनको नहीं छू पाएगा। इस तरह का प्रेत उसके बाद जब किसी इंसान को शराब पीते हुए देखेगा तो वह उसके पीछे लग जाएगा और उसके शरीर को माध्यम बनाकर अपनी इच्छा पूर्ति कर लेगा। बहुत बार जब प्रेत को शराब नहीं मिलती है तो वह उस शराब की खोज के अंदर वह भटकता रहता है और आने जाने वाले लोगों से शराब की मांग करता है। ऐसे प्रेत को लोग शराब देते भी, लेकिन कोई फायदा नहीं है।
बस वह अपना मन संतुष्ट कर लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रेत के मन में खाने का विचार पैदा होने के बाद क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मरने के बाद इंसान के पास सिर्फ सूचनाओं का ढेर होता है, और जब उसके मन में कुछ खाने का विचार पैदा होता है तो वह इसके लिए इधर उधर जाता है और खाने की चीजों को तलाश करने की कोशिश करता है, और जब वे उसे नहीं मिलती हैं तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वह अपनी खुद की विचार शक्ति से बहुत अधिक अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। उसे नहीं पता होता है कि वह इसके बिना भी हार सकता है। आत्मा को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम जीवन में अपने मन को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो हम प्रेत बन ही नहीं सकते। दोस्तों, भूत प्रेत रोटी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और वे उसे खाना भी पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण यह होता है कि जीवन काल के अंदर वे रोटी को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इस वजह से रोटी उनके लिए कोई उपयोगी चीज नहीं रह जाती है। हाँ, यदि कोई मरा हुआ परिजन आपको सपने में खाना मांगता है तो आपको उसको खाना देना चाहिए। हालांकि यदि आप उसे खाना ना भी देते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन दे देते हैं तो उसे कम से कम वैचारिक संतुष्टि अवश्य ही मिल जाती है। क्या प्रेत को प्यास लगती है? दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेत वास्तव में पानी नहीं पीता है, लेकिन वैचारिक रूप से उसके मन में पानी पीने का विचार उत्पन्न होता है, और उसके बाद उस विचार की वजह से वह पानी के लिए भटकता है। यदि उसे कहीं पानी दिख जाता है तो वह मात्र वैचारिक रूप से संतुष्ट हो जाता है। हालांकि कई जगह पर यह भी देखने आया है कि प्रेत उस पानी को खत्म कर देता है।